क्या मिडिल ईस्ट में चल रही जंग अब खत्म होने वाली है? क्या अमेरिका सच में पीछे हटने की तैयारी में है? या यह सिर्फ रणनीतिक दबाव बनाने का तरीका है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये एग्जिट प्लान शांति की शुरुआत है या किसी नए टकराव की जमीन? करीब 3 हफ्तों से जारी अमेरिका और ईरान टकराव के बीच डोनाल्ड ट्रंप का ताजा बयान कई संकेत दे रहा है। उन्होंने कहा है कि अमेरिका अपने सैन्य मिशन के अहम लक्ष्यों को हासिल करने के बेहद करीब है और अब वो धीरे धीरे अपने अभियान को समेटने यानी वाइंडिंग डाउन पर विचार कर रहा है। यह बयान ऐसे समय में आया जब इस क्षेत्र में तनाव चरम पर है और पूरी दुनिया की नजरें इस संघर्ष पर टिकी हुई है। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर एक लंबी पोस्ट में दावा किया कि अमेरिका ने ईरान की सैन्य ताकत को गंभीर रूप से कमजोर कर दिया है। उनके मुताबिक ईरान की मिसाइल क्षमता, रक्षा उत्पादन तंत्र, नौसेना और वायुसेना को लगभग खत्म कर दिया गया है। उन्होंने यह भी कहा कि अमेरिका यह सुनिश्चित करेगा कि ईरान कभी भी परमाणु हथियारों के करीब ना पहुंच सके। यहाँ ध्यान देने वाली बात लगी कि एक तरफ ट्रंप मिशन पूरा होने के करीब बता रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ उन्होंने साफ किया कि फिलहाल युद्ध विराम यानी सीज फायर का कोई सवाल नहीं है। उनका कहना है कि जब तक ईरान पूरी तरह सैन्य रूप से कमजोर नहीं हो जाता तब तक अभियान जारी रहेगा। यानी अमेरिका एक तरफ से आखिरी दबाव बनाकर अपनी शर्तों पर स्थिति खत्म करना चाहता है। और अब सवाल ये उठता है कि अगर अमेरिका पीछे हटना चाहता है तो जिम्मेदारी कौन संभालेगा? ट्रंप ने इसका भी संकेत दिया है। उन्होंने कहा कि अब मिडिल ईस्ट के सहयोगी देशों जैसे इजराइल, सऊदी अरब, कतर, संयुक्त अरब अमीरात, बहरीन और कुवैत को ज्यादा जिम्मेदारी लेनी होगी। अमेरिका उनकी सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध रहेगा, लेकिन सीधे सैन्य भूमिका को कम कराना चाहता है। इस पूरी रणनीति का सबसे अहम हिस्सा है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। ये दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों में से एक है, जहां से बड़ी मात्रा में तेल और गैस की सप्लाई होती है। अगर यहाँ कोई भी बाधा आती है तो उसका असर पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर पड़ता नजर आएगा। ट्रंप ने साफ कहा है कि इस जल डमरू मध्य की सुरक्षा अब उन देशों को करनी होगी जो इसका इस्तेमाल करते हैं। उनका तर्क है कि अमेरिका खुद इस रास्ते का उपयोग नहीं करता, इसलिए उसे हमेशा इसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी उठाने की जरूरत भी नहीं है। उन्होंने इसे दूसरे देशों के लिए आसान सैन्य मिशन बताया जो अपने आर्थिक हितों की रक्षा के लिए खुद आगे आ सकता है। यह बयान एक बड़े बदलाव की ओर इशारा करता है। लंबे समय से अमेरिका मिडिल ईस्ट में सुरक्षा का मुख्य ग्रांटर रहा है, लेकिन अब वो इस भूमिका को साझा करना चाहता है, खासकर ऐसे समय में जब चीन जैसे देशों में भी इस क्षेत्र में आर्थिक रूप से सक्रिय है। ट्रंप ने संकेत दिया कि अंतर्राष्ट्रीय भागीदारी जरूरी हो सकती है। अब बात करते हैं उन 5 प्रमुख उद्देश्यों की जिन्हें ट्रंप ने अपनी सफलता का आधार बताया है। उनका कहना है कि अमेरिका ने ईरान की मिसाइल क्षमता और लॉन्च सिस्टम को नष्ट कर दिया है, ईरान के रक्षा उद्योग को कमजोर कर दिया है, नौसेना और वायुसेना को खत्म कर दिया है, परमाणु कार्यक्रम को रोक दिया है और अपने सहयोगी देशों की सुरक्षा सुनिश्चित की है। लेकिन क्या यह दावे पूरी तरह सच हैं? ये एक बड़ा सवाल है। युद्ध के दौरान अक्सर दोनों पक्ष अपनी अपनी जीत के दावे करते हैं। ऐसे में जमीन पर असली स्थिति क्या है ये समझना मुश्किल हो जाता है। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि ट्रंप ने बातचीत के दरवाजे पूरी तरह बंद नहीं किए हैं। उन्होंने कहा है कि कूटनीति की संभावना बनी हुई है, लेकिन इसके लिए बमबारी रोकना जरूरी नहीं है। यानी अमेरिका डिप्लोमेसी और दबाव दोनों को साथ लेकर चलना चाहता है। इस पूरे घटनाक्रम का असर सिर्फ मिडिल ईस्ट तक सीमित नहीं है। अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में तनाव बढ़ता है तो तेल की कीमतों में उछाल आ सकता है, जिसका असर भारत जैसे देशों पर भी पड़ेगा और बड़ी मात्रा में तेल आयात करते हैं, जैसे कि इंडिया बड़ी मात्रा में तेल आयात करता है। तो क्या हम ये मान लें कि जंग खत्म होने वाली है? जवाब इतना आसान नहीं है। एक तरफ अमेरिका अपने मिशन को सफल बताकर बाहर निकलने की बात कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ वो सैन्य दबाव बनाए रखने की कोशिश भी कर रहा है।
इसका मतलब यह है कि आने वाले दिनों में जंग का स्वरूप बदल सकता है, सीधे टकराव से हटकर प्रॉक्सी या क्षेत्रीय संघर्ष के रूप में। अंत में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ये सच में शांति की शुरुआत है या सिर्फ एक रणनीति का हिस्सा, क्योंकि इतिहास गवाह है कि मिडिल ईस्ट में कोई भी संघर्ष इतनी आसानी से खत्म नहीं हुआ है। और अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या ईरान इस दबाव के आगे झुकता है या फिर यह टकराव किसी नए और बड़े मोड़ की ओर आगे बढ़ता है। कैसी लगी आपको हमारी ये खबर, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ और ऐसी ही और खबर जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल कड़क। यहाँ ताजा खबर के साथ हर दिन की शुरुआत कड़क है। आमने सामने बैठ रखते हैं बात पूरे दम से, आराम से। चर्चा होती है बेधड़क। यहाँ किस्से कहानियों में बोल सरल और अंदाज बेहद कड़क मिलता है। जीने में एक तेवर है जो आता है सही ज्ञान, जानकारी और उससे कमाई कड़क नोट से। इधर मौके पर चौका नहीं, छक्का लगा जलवा दिखाते हैं। कड़क क्रिकेट से अपने रोमांच को जो बढ़ाते हैं। यहाँ की हर बात का मिजाज एक है, मिजाज कड़क। आपका अपना YouTube चैनल कड़क, लाइव बेधड़क। यहाँ ताजा खबर के साथ हर दिन की शुरुआत कड़क है। आमने सामने बैठ रखते हैं बात पूरे दम से, आराम से। चर्चा होती है बेधड़क। यहाँ किस्से कहानियों में बोल सरल और अंदाज बेहद कड़क मिलता है। जीने में एक तेवर है जो आता है सही ज्ञान, जानकारी और उससे कमाई कड़क नोट से। इधर मौके पर चौका नहीं, छक्का लगा जलवा दिखाते हैं। कड़क क्रिकेट से अपने रोमांच को जो बढ़ाते हैं। यहाँ की हर बात का मिजाज एक है, मिजाज कड़क। आपका अपना YouTube चैनल कड़क, लाइव बेधड़क। यहाँ ताजा खबर के साथ हर दिन की शुरुआत कड़क है। आमने सामने बैठ रखते हैं बात पूरे दम से, आराम से। चर्चा होती है बेधड़क। यहाँ किस्से कहानियों में बोल सरल और अंदाज बेहद कड़क मिलता है। जीने में एक तेवर है जो आता है सही ज्ञान, जानकारी और उससे कमाई कड़क नोट से। इधर मौके पर चौका नहीं, छक्का लगा जलवा दिखाते हैं। कड़क क्रिकेट से अपने रोमांच को जो बढ़ाते हैं। यहाँ की हर बात का मिजाज एक है, मिजाज कड़क। आपका अपना YouTube चैनल कड़क, लाइव बेधड़क।